नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, जब मैं और आप पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्कों की तरफ हमने रुख किया, हम में से कुछ लोग मेरी तरह कनाडा आ गए, कुछ लोग दीगर और मुल्कों में चले गए। लेकिन नाज़रीन, जब हम इन मुल्कों में आए तो हम जीती जागती तस्वीर बन गए। हम में से हर शख्स जो है वह पाकिस्तान का एम्बेसडर बना हुआ नज़र आया। लेकिन नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी अपने पाकिस्तानी होने को प्राइड समझा, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी अपने पाकिस्तानी होने को और ग्रीन पासपोर्ट को शायद फ़ख्र नहीं समझा। लेकिन नाज़रीन, यही अफसोस का मकाम था कि वो लोग जिन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उसी के साथ साथ नाज़रीन, वो लोग कि जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखा और फ़ख्र के साथ लोगों को बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा मुल्क क्या है, मेरे मुल्क की क्वालिटीज़ क्या हैं, मेरा कल्चर क्या है, ये वो लोग हैं जिन्होंने बाहर रहते हुए भी पाकिस्तानियों का साथ दिया और पाकिस्तान में रहने वाले भी पाकिस्तानियों का साथ दिया। नाज़रीन, आज ऐसी ही एक मूवमेंट के हवाले से बात करेंगे जिसका नाम है आई एम पाकिस्तान। ये कहाँ से शुरू हुई, इसके बानी कौन है और आज इस मूवमेंट कि जो है वो क्या पोजीशन है और इसने क्या डिलीवर किया और आगे क्या डिलीवर करने जा रही है। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है प्रेसिडेंट आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट पाकिस्तान चैप्टर जनाब ताबिश तौफीक साहब को। ताबिश साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। ताबिश साहब, पहले मुझे थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कितने अरसे से आप कनाडा में मौजूद हैं। सर, नाम जैसे आपने बताया ताबिश तौफीक, कराची पाकिस्तान से ताल्लुक़, बैकग्राउंड में टोरंटो कनाडा में मैं 11 साल से हूँ और एज एन एंटरप्रेन्योर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। और किस शहर से ताल्लुक़ है पाकिस्तान में आप? कराची से सर। कराची से ताल्लुक़ है, क्या बात है, आप मेरे प्यारे शहर कराची के रहने वाले हैं, माशाल्लाह। ताबिश साहब, ये बताएं, जो मूवमेंट है आई एम पाकिस्तान, बड़ा खूबसूरत नाम है। जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि हम यहाँ इन मुल्कों में आके आबाद होते हैं, तो हमें पहले तो अपना भी व्यू पॉइंट दीजिए कि हमें अपने पाकिस्तानी होने पे क्यों कर फ़ख्र नहीं होना चाहिए। देखिए सर, ये पाकिस्तानी होने पे क्यों कर फ़ख्र तो मुझे शायद मैं ना बता सकूं, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि बहुत कुर्बानियों के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद मुसलमानों ने एक मुल्क हासिल किया था बर्रे सगीर में, और ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। तो जब आप एक लंबी स्ट्रगल के बाद कोई चीज़ हासिल करते हैं तो यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मुसलमानों की एक तरह से आप कह लें कि शील्ड है पूरी दुनिया में, तो वी हैव टू बी प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल, वी हैव टू बी प्राउड ऑफ इट। और मुझे ये बताएं कि आपके मुशाहिदे में भी रहा होगा, हम टॉपिक पे आते हैं, लेकिन मैंने कहा एक सवाल और पूछूं कि अक्सर औकात हम ऐसे पाकिस्तानियों से अमेरिका कनाडा में मिलते हैं कि जो फ़ख्र से ये बात बताते हैं कि मुझे 20 साल हो गए, मुझे 15 साल हो गए, मुझे 25 साल हो गए, मैं पाकिस्तान नहीं गया। तो मुझे ये बात सुन के बड़ा अफसोस होता है कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं गए, ना उन्होंने अपने बच्चों को अपने रूट से जोड़ा, अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया, कोई खैर खबरी नहीं ली। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखिए, जो दरख्त अपनी जड़ें मजबूत नहीं रखेगा ना, वो ज़्यादा देर तुंद और तेज़ हवाओं का मुकाबला नहीं कर सकता। ये मैं कूजे में बंद कर दिया आपके सवाल को। हाँ। कि जितनी ज़्यादा आपकी जड़ें मजबूत होंगी, आप अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहेंगे, आप उतनी मजबूती से आप मुश्किल हालात का मुकाबला कर लेते हैं। तो जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो आई डोंट थिंक कि उनकी वो रियलिटी में कोई वो स्ट्रॉन्ग एक फिगर के तौर पे उभर सकते हैं कभी। बिल्कुल ठीक है, चलिए जी आते हैं, बात करते हैं आई एम पाकिस्तान। ये क्या है आई एम पाकिस्तान, बताइए हमारे नाजरीन को। सर, आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जी, जिसका मकसद ये है कि हम पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें, और ये स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए बनाई गई थी। आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी जहाँ जहाँ मौजूद हैं उन सब को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जा सके, और फिर उनकी हेल्प से, उनकी मदद से पाकिस्तान के लिए फलाह बहबूद का काम किया जा सके। ठीक है, तो इसमें इसका कोई किसी सियासी जमात से कोई लेन देन है, कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन है, या प्योरली कोई भी पाकिस्तानी इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकता है? सर, ये किसी पॉलिटिकल जमात से इसका ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये प्योरली सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है और पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए। तो इस आई एम पाकिस्तान मूवमेंट को क़याम अमल में आए हुए कितना अर्सा हो गया, इसके बानी कौन है और क्या एक्टिविटीज़ होती रही? सर, 5 से 6 साल इसको हो चुके हैं। ठीक है, इस ख्वाब को देखे हुए अहमद सईद साहब ने ये ख्वाब देखा था। अहमद सईद साहब की ही मेहनत थी जो ये आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट आज यहाँ तक पहुँची है और पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है।
साथ साथ पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। यानी एक शख्स की एक सोच जो ऑटावा कनाडा से चली, बिल्कुल, और पूरी दुनिया में वो आवाज़ बन गई। जनाब, अच्छा, बाज़ों का हम सोचते हैं कि यार मेरे करने से क्या होगा, कोई और कर लेगा, कोई और सोच लेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। देखिए ना, ये दो तरह की सोच है। एक तो ये है कि मैं क्यों करूं, कोई और कर ले, और दूसरी सोच ये है कि यार कोई और क्यों करे, मैं क्यों ना कर लूं। तो मुझे पहल करनी चाहिए, मुझे अपना 100% देना चाहिए, मुझे दूसरों से उम्मीद कम और अपने आप पे भरोसा ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो IM पाकिस्तान के थोड़ी सी एक्टिविटीज़ बताएं कि 5 सालों में किस तरह से ये अपने मैंडेट को अचीव करने में कामयाब हुई, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के लिए इंगेज करने के लिए क्या कुछ किया। देखिए, हम बचपन से सुनते आए कि डैम्स बनने चाहिए, कालाबाग डैम बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है, नहीं बन रहा। IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट ने जब डैम्स बनाने का बेड़ा उठाया तो डैम्स जो है ना वो ज़ुबान ज़दे आम हो गए। हर पाकिस्तानी को ये पता चला कि यार हमारे लिए कितनी अहमियत है डैम्स की जी। और उस दौरान हमें कुछ ये कुदरती आफात से भी निपटना पड़ा, सैलाब आए पाकिस्तान में, जिसकी वजह से ज़्यादा एक उजागर हो गया डैम्स की ज़रूरत। उसमें IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट ने एक अच्छा इकदाम शुरू किया था, जो गो कि वो बहुत एक पीनट के बराबर था, मगर उसमें ऑब्वियसली एक डैम बनाने में जितने फंड्स चाहिए होते हैं उतने फंड्स तो नहीं इकट्ठा कर पाई IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट। लेकिन एक आप कह लें कि एक मशअल राह बन गई, एक रास्ता दिखा दिया कि यार ये हमारी ज़रूरत है, ये हमें करना है, और इसमें हमने अपनी एफर्ट्स डालनी है। तो डैम फंड के ऊपर IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट ने आवाज़ उठाई थी, और भरपूर आवाज़ उठाई थी, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए गए, हमारे चीफ जस्टिस साहब उसमें इन्वॉल्व हुए। इस डैम फंड के प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा गलत मायनों में भी इसको लाया गया और गलत रंग देने की भी कोशिश की गई, जिसमें मैं ये कहूँगा कि जब पैसों की बात आ जाती है तो हमारे पास अच्छी एग्जांपल्स नहीं मिलती जी। लेकिन IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट ने एक इतना ज़बरदस्त काम किया कि $1 भी, ₹1 भी अपने अकाउंट में नहीं लिया। ठीक है। जितना भी पैसा जमा हुआ डैम फंड के लिए, वो हमारी एम्बेसीज ने जमा किया, और एम्बेसीज ने डायरेक्ट उसको ट्रांसफ़र किया हमारे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट पे, जिसकी वजह से क्रिस्टल क्लियर वो मामलात रहे। चीफ जस्टिस साहब के ऊपर उस दौर के उंगलियां उठी कि वो पैसे शायद वो खा गए, मगर उस हमारी आवाम है, कहने को कुछ भी कह सकती है, लेकिन जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं वो पीछे नहीं हटते, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसे इंटैक्ट, सेफ एंड साउंड चीज सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पहुंच गए। और फिर बाद में उनका क्या हुआ ये तो अभी एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन जो IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट का इसमें जो रोल था वो भरपूर और ऐसन तरीके से अदा किया IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड। क्योंकि इसका तो मैं भी विटनेस हूँ कि IM पाकिस्तान मूवमेंट जब बनी और जब इसका जो है वो इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई और डैम फंड का जब मामला आया, तो ये वो मौका बना कि IM पाकिस्तान मूवमेंट और अहमद साहब और उनकी टीम पहचानी जाने लगी बिल्कुल दुनिया भर के अंदर। बिल्कुल उस दौर के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस मूव को बहुत सराहा था, उन्होंने इसकी बड़ी पजीराई करी थी। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने इसको टेक ओवर किया था कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, जी हाँ, हम भी अपना इसमें किरदार अदा करेंगे। क्योंकि जो टोरंटो में जो इवेंट हुआ था मुझे याद है उसमें चीफ जस्टिस साहब भी मौजूद थे और सिटिंग गवर्नमेंट के 1 या 2 मिनिस्टर्स भी उस वक्त वहाँ पे आए थे। बिल्कुल, यानी गवर्नमेंट लेवल की विजिबिलिटी थी इस तहरीक की, जो एक छोटे से मुल्क कनाडा और उसके छोटे से शहर ऑटावा, यानी छोटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम जब पाकिस्तानी बाहर देखते हैं तो हमारा मुकाबला न्यूयॉर्क, लंदन और उन शहरों से होता है, उन बड़े मुल्कों से होता है। तो कनाडा का नाम अभी भी छोटा शुमार किया जाता है, लेकिन मूवमेंट बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी। तो अब इस डैम फंड के अलावा ये तो पुरानी बात हो गई जी, उसके बाद जो है वो इस दौरान IM पाकिस्तान मूवमेंट क्या करती रही? उस दौर में देखें कुछ थोड़ी सी हाइक हो गई थी प्राइसेस में, तो आवाम को रिलीफ देने के लिए 4 चीज़ों के ऊपर सब्सिडी भी दी गई, जिस पे ऑलमोस्ट $10 मिलियन का राशन तकसीम किया गया, जिसमें आटा था, चीनी थी, मुख्तलिफ दालें थी और चावल था। ये 4 चीज़ें जो अहम ज़रूरियात हैं किसी भी गरीब घर की राशन की, तो उसके ऊपर सब्सिडी दी गई और पूरे मुल्क में वो राशन ट्रकों के ट्रक डिलीवर किए गए और A1 क्वालिटी का सामान डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लेकिन ये $10 मिलियन कहाँ से रेज हुए?
देखिए इसमें कुछ लोगों ने हिस्सा डाला, अहमद सईद साहब ने इसमें बहुत बड़ा हिस्सा डाला, तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने मिलकर एक ये एफर्ट करी, जिसके बाद हमने ये देखा कि $10 मिलियन तक का राशन पूरे पाकिस्तान में। तो ये तमाम चीज़ें आपकी वेबसाइट पे कहीं डॉक्यूमेंटेड हैं, लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं? देख सकते हैं। IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट की वेबसाइट पे भी सब चीज़ें मौजूद हैं। इसके बाद जो बहुत बड़ा काम IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट ने किया था वो था रोशन डिजिटल अकाउंट का क़याम। ठीक है। रोशन डिजिटल अकाउंट एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसकी वजह से आम पाकिस्तानी को तो शायद डायरेक्टली ना उसका इफेक्ट पता चल रहा हो, लेकिन पाकिस्तान एज अ मुल्क उसको बहुत ज़्यादा उसका एहसास हुआ उसके उस इक़दाम से। जहां हम $1 बिलियन की इमदाद IMF से लेने के लिए भीख मांग रहे होते हैं और भागे भागे फिर रहे होते हैं और IMF की तमाम शर्तें मान रहे होते हैं, सख्त से सख्त शर्तें मान रहे होते हैं, उस चीज़ को एक तरफ रखते हुए 7 बिलियन तक एक वक्त में रोशन डिजिटल अकाउंट्स में पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया से जमा कराए। और ये उस दौर की हुकूमत के भी ऊपर भी कॉन्फिडेंस था पाकिस्तानियों का, और इस रोशन डिजिटल अकाउंट की शफाफियत के ऊपर भी उनका एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था कि इतना ज़राए मुबादला बैक वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हो गया। तो इसमें जो IM पाकिस्तान मूवमेंट है उसका रोल क्या था रोशन डिजिटल अकाउंट के रेलेवेंस में? रोशन डिजिटल अकाउंट एक तो उसकी सारी जो प्लानिंग थी और उसका आइडिया वो IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट का था। ओके। उसके बाद गवर्नमेंट के साथ मुशावरत में गवर्नमेंट की हेल्प लेते हुए, ऑब्वियसली देखें जब आप इतना बड़ा काम कर रहे होते हैं तो आपको इस लेवल पे गवर्नमेंट की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो फिर बाकी जितना भी उसमें काम हुआ उसमें गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट थी, और हमने देखा कि एक वक्त ऐसा आया कि $7+ बिलियन टोटल रकम वहाँ पे अकाउंट्स में जमा हो गई थी। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे। ये बात तो समझ में आती है कि बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए IM पाकिस्तान की तरह का कि जिसके ज़रिए वो यहाँ पे मुनज़्ज़म भी हो सकें और अपने वतन पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों की खिदमत का बाइस भी बन सके। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि जो ताबिश साहब का मैंने इंट्रो कराया कि ये प्रेसिडेंट हैं IM पाकिस्तान के चैप्टर के, पाकिस्तान में रहते हुए ये IM पाकिस्तान वहाँ पे किस मूवमेंट को कैरी ऑन करेगी, कैसे पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को मुनज़्ज़म करेगी और किस काम के लिए मुनज़्ज़म करेगी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया, ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ हैं। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानियों की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी, और पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा ग्रीन पासपोर्ट है, जो हमारी पहचान, हमारा कल्चर, हमारी ज़बान, हमारा मज़हब, वो हमारी आइडेंटिटी है, उस पर हमें प्राउड होना चाहिए, उसको प्राउडली दूसरों तक पहुंचाना चाहिए और उसकी पॉजिटिव चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, इन कामों के लिए आपको ज़रूरत होती है किसी न किसी प्लेटफॉर्म की, और आज हम बात कर रहे हैं IM पाकिस्तान। इस प्लेटफॉर्म के हवाले से आपने पिछले ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना, लेकिन हम बात करेंगे। ताबिश साहब, आप जो है वो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान चैप्टर के। बाहर तो मूवमेंट समझ में आती है कि पाकिस्तानियों को बाहर मुनज़्ज़म करना है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को IM पाकिस्तान मूवमेंट की क्यों ज़रूरत है? देखिए, IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट जो है ना, वो बेसिकली है तो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनकी हमें मदद करनी चाहिए। ठीक है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं, किसी न किसी पॉइंट पे, लेकिन हमने ये देखा है कि बाहर के ममालिक में अगर इंसान मेहनत करने वाला हो और वो अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेता है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से उसको बहुत सारी आसानियाँ होती हैं। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, असल तो ज़रूरत उन लोगों को है, उनकी मदद की ज़रूरत है। तो इसलिए IM पाकिस्तान का फोकस ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद है। ठीक है। उस सिलसिले में अब हमारा किरदार जो इस वक्त है, आप देख ही रहे हैं पिछले 2 साल से जो पाकिस्तान का हाल, जिस तरह से पाकिस्तान चल रहा है, जिन हालात, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आसमान पे पहुंच गई है अभी हम। तो अब IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट ने अपने ऊपर एक बेड़ा हमने लिया है कि हम इंसानी हकूक़ के ऊपर काम करेंगे। ह्यूमन राइट्स की जो खिलाफ वर्जी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, अब वो किसी भी तरह से हो रही हो, किसी भी तरफ से हो रही हो, उसके लिए हमने स्टैंड लेना है और उसके ऊपर हमने हुकूमत का
आप कह लें कि तवज्जो दिलानी है, ठीक है, कि इस तरफ अब हुकूमत को काम करना चाहिए। तो उसके लिए अब आप चूँकि आप बैठे हैं कनाडा में और आपकी जिम्मेदारी है IM पाकिस्तान चैप्टर की, जनाब, तो यहाँ से बैठ के आप इस मूवमेंट को कैसे मैनेज करते नज़र आ रहे हैं? अच्छा देखिए, अभी तो हम गुजर रहे थे तंजीम साजी के अमल से, ठीक है, इंशाल्लाह वो हमारा विद इन अ वीक कंप्लीट हो जाएगा और अब नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में मेरी भी रवानगी का है प्लान पाकिस्तान का। तो जो भी काम होना है बेसिकली पाकिस्तान में होना है, तो फिर पाकिस्तान में मौजूदगी होनी चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में हमने आवाज़ उठानी है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स अभी बनाए गए 15-16 हज़ार हमने सुना कि वर्कर्स एक तंजीम जमात के पकड़े गए, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे फिर चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि अरसे दराज से लोग वहाँ पड़े हुए हैं जिसकी सज़ा टोटल, जिस आदमी को किसी जुर्म की सज़ा उसकी 2 साल होनी चाहिए, वो 15 साल से जेल में बैठा हुआ है कि अपने केस की बारी का इंतज़ार कि कब मेरा केस लगेगा, कब मेरी सुनवाई होगी, कब मैं बाहर आऊँगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है और इसकी तरफ हमें हुकूमत की तवज्जो दिलानी चाहिए, इसके ऊपर हम काम करेंगे। फिर दूसरी और आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसकी तरफ थोड़ा सा रुझान हुकूमत का कि कुछ ऐसे इकदाम किए जाएं कि आवाम के ऊपर उसका डायरेक्ट असर ना पड़े और आवाम के लिए आसानियाँ पैदा हो। लेकिन अब ये सारे काम तो तब होंगे कि जब आवाम जो है वो बड़ी तादाद में इस मूवमेंट को समझेगी और इसका हिस्सा बनेगी, क्योंकि ये वो काम आप बता रहे हैं, ये काम तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के करने के हैं कि जो वहाँ पे हुकूमत को, अपोजिशन को इनलाइन रखे और अवाम के मसाइल के हल करने की बात करे। लेकिन अभी एक ऐसी एंटिटी आ रही है जो खिदमत खल्क के जज्बे से आ रही है और आपने हुकूमत और अपोजिशन की तवज्जो लेनी है। बिल्कुल, तो इसमें आपको मुश्किल नहीं नज़र आ रही है? लेकिन कोई भी काम आप अच्छा करना चाहें, बड़ा करना चाहें, वो आसान तो नहीं होता जी, मुश्किलात अपनी जगह होती हैं, जिसकी वजह से हमने अपनी हम एफर्ट्स डालते हैं। अब IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट जितनी ओवरसीज़ में स्ट्रॉन्ग है, उससे ज़्यादा अब हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, यानी कि हमारी जो तंजीम साजी है वो डिस्ट्रिक्ट और टाउन लेवल तक हो। तो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 सूबों की हमने टीमें तश्कील दी, हमने अच्छा गिलगित बल्तिस्तान की टीम तश्कील दी, हमने आज़ाद कश्मीर की टीम तश्कील दी, फिर उसके बाद हम डिवीज़न वाइज आ गए, फिर अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज तंजीम साजी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रही है। तो अब ये तंजीम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म हो गई है। तो इंशाअल्लाह हमें पता है, हमने अंदाज़ा हो गया है कि हमने अच्छी एक स्ट्रेंथ जमा कर ली है। तो ये IM पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड NGO है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, क्या है उसका सेटअप? बिल्कुल रजिस्टर्ड है और नॉन फॉर प्रॉफिट है। और देखें, इसमें हमने कोई इसमें सियासत तो करनी नहीं है, इसमें तो सीधा सीधा हमने काम जो करना है वो आम आवाम की फलाह बहबूद का काम है। ठीक है, आम आवाम की आवाज़ बनना है। जो हमने देखा कि अगर हम कोई पॉलिटिकल काम करते हैं तो आज कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, कल दूसरी है, आज वो इनको निशाना बना रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, कल उनको बनाया जाएगा या पहले उनको बनाया गया है। तो हम पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रह के, ठीक है, आम आवाम के अंदर जाके आम आवाम के साथ मिलकर उनकी हक की आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड। तो कोई आपके, जैसे आपने कहा तंजीम साजी का अमल जो है वो हफ्ते 2 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा जी, तो कोई पाकिस्तान में कोई लॉन्च इवेंट, कोई इनॉग्रेशन, कोई ऐसी चीज़ प्लान हो रही है अगले महीने 2 महीने में? जी बिल्कुल, हमने ऑल ओवर पाकिस्तान, हमने तमाम बड़े शहरों में हमने रैलीज़ और प्रोटेस्ट की हम तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह, और बहुत जल्द स्टार्ट ही प्रोटेस्ट से होना है। प्रोटेस्ट देखें, एक तो प्रोटेस्ट होता है ना जिसमें आप जलाओ गिराओ, रोडें ब्लॉक कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं या वो नहीं, ये तो प्रोटेस्ट इस तरह के होंगे कि आपने प्ले कार्ड्स लेके आपने खड़े होना है और ये तवज्जो दिलाओ मुहिम होगी एक तरह से। ठीक है, तो उस तरह की रैलीज और प्रोटेस्ट होंगे कि बताया जाए कि यार आवाम को यहाँ पे तकलीफ है, इस तकलीफ का अजाला किया जाए, हुकूमत को ये चीज़ दिखानी है, बतानी है कि भाई देखें ये चीज़ गलत हो रही है, इसको सही कर लें, इसको सही करने के ये हमारी तजवीज़ात हैं, अगर आपको समझ में आती हैं आप इनको इस्तेमाल करें, नहीं तो आप अपनी तौर से कोई और इसका हल निकाल लें, बट तवज्जो दिलाओ मुहिम तो हमने करनी है ना। तो पंजाब में हम देख रहे हैं कि पंजाब में आप देखिए कि रोटी सस्ती हो रही है, बिल्कुल, दीगर और सारे मामलात में हुकूमत जो है वो सरगर्म अमल नज़र आ रही है जी। तो आपको नहीं लगता कि वो उन पेन पॉइंट्स को आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन जहाँ हुकूमत का अच्छा काम है वहाँ हम सराहेंगे, जहाँ हुकूमत
की तवज्जो नहीं होगी, हम उसकी तवज्जो दिलाएंगे। लेकिन अगर आटा सस्ता हो रहा है, रोटी सस्ती हो रही है तो अच्छी बात है, ठीक है, इसको तो सराहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ताबिश तौफीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। और मेरे ख्याल अगर ये कहा जाए कि आई एम पाकिस्तान मूवमेंट वर्जन 2.0 में दाखिल हो रही है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इसका रिवाइवल एक लिहाज से हो रहा है। बिल्कुल, देखें रिवाइवल भी हो रहा है और इसको आप ये कह सकते हैं कि हाँ, आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट एक कुछ नए चेहरों के साथ आ रही है, ठीक है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा पहले की मुनासबत से ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होकर आ रही है। बिल्कुल ठीक, ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होकर आ रही है। बहुत शुक्रिया ताबिश साहब, थैंक यू सो मच, बहुत आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, जितना मैं इस कॉन्वर्सेशन से समझा, शायद आप भी उतना ही समझ पाए होंगे कि आई एम पाकिस्तान एक ऐसी मूवमेंट है कि जो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है कि जो नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। आपकी एसोसिएशन किसी भी पार्टी से हो, लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म है कि जो पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की बात करेगा। सूबा कोई भी हो, शहर कोई भी हो, हुकूमत कोई भी हो, अपोजिशन कोई भी हो, आपके मसाइल को हुकूमत तक और ऐवान बाला तक पहुँचाने का बाइस बनेगा। आई एम पाकिस्तान मूवमेंट पाकिस्तान में भी जो है वो सरगर्म अमल होने जा रही है। आप भी देखिएगा कि अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हो, इनके मंशूर से आप भी अगर मुताबिकत रखते हो तो किस तरह से पाकिस्तान में बेहतरी ला सकते हैं। नाज़रीन, कोई भी आवाज़ ऐसी हो कि जिससे पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए बेहतरी आए, तो मुझे और आपको चाहिए कि हम आगे बढ़ के उसका साथ दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी हर इब्तिदा, यानी हमारी किसी चीज़ को देखने की जो इब्तिदा है, हमेशा हम शक की बुनियाद से देखते हैं कि ये कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या करने आ रहा है, कुछ करके दिखाएगा तो फिर देखेंगे। यही इनका पास ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 4-5 सालों का कि किस तरह से इन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पर मुनज़्ज़म किया जाए और पाकिस्तान में बेहतरी के कामों में अपना हिस्सा डाला जाए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।